इतिहास के पन्नों को टटोलें तो सत्ता के संघर्ष की कई दास्तानें मिलेंगी, मगर प्राचीन भारत की ये कहानी विश्वासघात की है, जो एक पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ किया। एक ऐसा वक्त जब धर्म और राजनीति एक दूसरे के मित्र भी बने और शत्रु भी। 2500 साल पुरानी ये कहानी मगध नरेश बिंबिसार की हत्या की है। उनकी मृत्यु पे इतिहासकारों के अपने अपने मत जरूर हैं, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि इस घटना के पीछे एक ही आदमी था, उनका अपना पुत्र अजातशत्रु। प्राचीन भारत में ये एक ऐसा काल था जब पूरब से पश्चिम तक फैली हुई विभिन्न जनजातियां अपने अपने राज्यों की सीमाएं निर्धारित करने लगी थी। धीरे धीरे जब ये राज्य बड़े होने लगे, तब उदय हुआ महाजनपदों का। इनको 16 महाजनपद कहा गया है बौद्ध स्रोतों में। इनमें कुछ तो गण संघ थे, जिन्हें मोटा मोटी ओलिगार्की या रिपब्लिक कहा जा सकता है, और ज़्यादातर राज्य ही थे, मतलब किंगडम्स, मोनार्की, जहाँ राजशाही थी। इन 16 महाजनपदों में 4 ऐसे राज्य थे जो सबसे शक्तिशाली थे। उज्जैनी में अवंती, मध्य भारत में वत्स, पूर्वी उत्तर भारत के इलाके में कौशल और बिहार में मगध। और इन चारों राज्यों में जो सबसे ज्यादा उभर के आता है वो था मगध। मगध के पास बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से वो उदय होता है और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर करके आता है। पहली एडवांटेज तो उसकी है कि उसके पास लोहा है, तो लोहे से वेपन्स बने, लोहे से कृषि ज्यादा होने लगी। कृषि ज्यादा हुई तो लोगों के पास सरप्लस हुआ तो आकर्षित हुए व्यापार की तरफ आकर्षित, तो वहां पे नदियां बहती हैं, तो नदियों के कारण व्यापार करना उनके लिए सुलभ था। जंगल थे, जंगलों में हाथी थे, हाथी के कारण उनकी सेना स्ट्रांग हुई। ओनली थिंग दे नीडेड वाज अ गुड लीडर। एक अच्छा नायक अगर उनको मिल जाए तो सारी जो सुविधाएं थी वो उनके पास में थी, और वो नायक उभर के आया बिंबिसार के रूप में। बिंबिसार महज 15 वर्ष के थे जब उन्होंने मगध की बागडोर संभाली। प्राचीन भारत के उस दौर में अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने कई ऐसी राजनीतियां अपनाई जिससे मगध एक विशाल साम्राज्य बन सके। इनफैक्ट ये बिंबिसार की एक खास बात है कि उन्होंने कई राजाओं के साथ, उनकी पुत्रियों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। ये एक राजनीतिक तरीका ही था, एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी ही थी कि युद्ध किए बगैर भी आप मैत्री संबंध बनाओ और राज्यों से, ताकि आपकी ताकत बढ़े अपने दुश्मनों के खिलाफ। अपनी इसी रणनीति के चलते महाराज बिंबिसार ने कौशल नरेश की बहन कौशला देवी से विवाह रचाया, फिर लिच्छवी गणराज्य की राजपुत्री चेलना से और मंद्रे राज्य की राजकुमारी शेमा से भी उन्होंने विवाह कर मजबूत राजनीतिक संबंधों की नींव रखी। और इस समय सिर्फ ऐसा नहीं था कि राजनीतिक रूप से ही हमें एक रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, बल्कि दर्शन के क्षेत्र में हम देखते हैं बौद्ध धर्म का उदय इसी काल में हुआ। जैन धर्म दूसरा था जो कि काफी प्रोमिनेंट बात तक रहा। तो इस समय एक कल्चरल क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी हमें एक रेवोल्यूशन दिखाई देता है। सुत्त निपात जो ये एक बौद्ध ग्रंथ है, उससे हमें पता चलता है कि बिंबिसार की गौतम बुद्ध से पहली मुलाकात गौतम के बुद्ध बनने से पहले ही हो चुकी थी। उसी समय से बिंबिसार पहचान गए थे कि गौतम में कुछ विशिष्ट गुण हैं। उसके बाद जब बिंबिसार और गौतम की फिर मुलाकात होती है, वो निर्वाण प्राप्ति के बाद होती है, जब बुद्ध अपनी संघ समेत राजगृह पहली बार आए दीक्षा देने।
बिंबिसार ने बहुत आवभगत किया, बुद्ध का भी और उनके संग का भी। बिंबिसार और बुद्ध के बीच में जो घनिष्ठता थी और जो रिश्ता था, मैत्री थी, वो बेहद प्रभावशाली रही, बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए भी और मगध के लिए भी। मगध के इस विशाल वर्तमान स्वरूप में उनकी भूमिका अहम थी। महाराज बिंबिसार का जीवन मगध को समर्पित था, मगर राज्य के क्षेत्रीय और आर्थिक विकास के साथ राजा का एक और धर्म था, और वो था राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी देना, जो आगे चलकर मगध की बागडोर संभाल सके। अब उनकी एक ही कामना थी, एक पुत्र, और वो पुत्र हुए अजात शत्रु। अजात शत्रु के जन्म से महाराज बिंबिसार फूले नहीं समा रहे थे। बौद्ध साहित्य में बिल्कुल ये कथाएं मिलती हैं कि एक दफ़ा उनके दरबार में बुद्ध आए और गौतम बुद्ध का बिंबिसार बहुत अधिक सम्मान करते थे। सडनली अजातशत्रु कम्स आते हैं और उनकी गोदी में चढ़ करके बैठ जाते हैं एंड बिंबिसार लूजेस ऑल अटेंशन कंप्लीटली। उनका ध्यान अपने बच्चे को खिलाने में लग जाता है, उसके बाल छेड़ रहे हैं, उसका कुछ कर रहे हैं। तो बुद्ध एडमोनिशेस हिम इन अ वेरी स्वीट वे में। तो वो कहते हैं कि ये आप सही नहीं कर रहे हो और धर्म की जो बात है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, और लेसन ये है उस कथा का कि उसमें जो पुत्र था वो पिता के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है, पुत्र का मोह। तो उसके प्रति एक क्लू उन्होंने दिया या आगाह करा या चेतावनी दी, बट ऑफ कोर्स वो डेफ ईयर्स पे ही पड़ी। बिंबिसार का प्रेम अपने पुत्र के प्रति, उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। स्वभाव से बुद्धिमान और व्यक्तित्व से तेजस्वी, मगध का काबिल उत्तराधिकारी बनने के उसमें सभी गुण मौजूद थे। मगर धीरे धीरे अजात शत्रु के व्यक्तित्व के कुछ और पहलू भी सामने आने लगे। उसकी असीम महत्वाकांक्षा महाराज बिंबिसार के लिए चिंता का विषय बन गई। लेकिन इसकी भविष्यवाणी तो अजात शत्रु के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। वो एक ज्योतिष से भी मिलने गए, पता लगाने कि क्या उनको पुत्र होगा भी कि नहीं। ज्योतिष ने कुंडली देख के बताया कि पुत्र तो होगा आपको राजन, लेकिन वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। पर बिंबिसार बहुत ही इच्छुक थे कि जो राज्य की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी उसको और ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। तो उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, इस भविष्यवाणी के बावजूद वो भाग्य को चुनौती देते हुए एक पुत्र पैदा करेंगे, और वो पुत्र हुए अजात शत्रु। अजात शत्रु के जन्म के पश्चात भी वक्त वक्त पे महाराज बिंबिसार को संकेत मिलते रहे कि उनका ये चहेता पुत्र उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बिंबिसार का थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड था, बट ही डिड नॉट बिलीव इन शो ऑफ। ही लिव्ड इन अ सिंपल हाउस। तो एक हमें एक एपिसोड मिलता है कि वो एक बार अपना कोषाध्यक्ष था उनका, ट्रेजरी का, ज्योतिक करके, उसके निवास स्थान पे किसी कार्य से गए और साथ में अजातशत्रु उनकी साथ चला गया। अजातशत्रु के मन में विचार उठते हैं कि हमारा जो निवास है, हमारा जो गृह है, वो इतना साधारण है और ये इतने आलीशान घर में रह रहे हैं। जब मैं राजा बनूंगा देन आई विल लिव इन अ ग्रैंड पैलेस। मेरा फादर बहुत सिंपल है, ये बहुत सादगी, ये समझते नहीं है कुछ। सो वी गेट एन इंक्लिंग, एक हिंट मिलता है कि वो महत्वाकांक्षी था। और इस महत्वाकांक्षा के चलते बिंबिसार और उनके चहेते पुत्र अजात शत्रु में मतभेद शुरू हो गई। वहीं महाराज बिंबिसार और गौतम बुद्ध की घनिष्ठता बढ़ने लगी थी। बिंबिसार और बुद्ध के बीच में ये बढ़ती हुई घनिष्ठता और बुद्ध का जो संघ के चालक के रूप में जो स्थान था, इन दोनों ही बातों से एक इंसान था जो बहुत जल रहा था, और वो था बुद्ध के ही भाई देवदत्त।
देवदत्त के लिए ये भी कहा जाता है कि जब शुरू में प्रारंभ में उसने बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया था, तो उसने जो भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो वो ज्ञान यूज नहीं करा, उसने प्रयोग करा सांसारिक मायावी शक्तियां पाने के लिए। उसके लिए बुद्धिस्ट टर्म है इद्धि, बट इट एक्चुअली मीन्स कि आप किस तरह से किसी को सम्मोहित कर सकते हैं। देवदत्त चाह रहे थे कि वो संघ के चालक बन जाएं और उन्होंने बुद्ध से ये फरमाइश भी रखी थी, लेकिन बुद्ध ने मना कर दिया था ये कह के कि आपकी पात्रता ही नहीं है, आप कुशल ही नहीं हैं। क्रोध और ईर्ष्या से जल रहे देवदत्त ने गौतम बुद्ध को क्षति पहुंचाने के कई प्रयास किए, लेकिन सभी विफल रहे। अपने भाई की ऐसी हीन कृत्यों से बुद्ध भी खासे परेशान थे। उसके बाद मुनादी करवा देते हैं बुद्ध सब जगह कि देवदत्त का जो भी इसके कार्य हैं उसके लिए संघ, बुद्ध या धर्म, हम में से कोई भी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर ये कुछ भी करता है तो। और इसको लेकर के देवदत्त के मन में और भी दुश्मनी, शत्रुता पैदा हो जाती है। आग बबूला होके देवदत्त ने फिर षड्यंत्र का रास्ता अपनाने की सोची और इसके लिए उन्होंने बिंबिसार के ही पुत्र अजातशत्रु के हाथों कार्य करने का सोचा। तो बुद्धिस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि अजातशत्रु को इद्धियों के द्वारा उसने अपने बस में कर लिया। हर युग की तरह इस बार मगध भी राजनीति और धर्म के रिश्तों की जटिलता में फंस चुका था। एक तरफ एक महत्वाकांक्षी पुत्र था, तो दूसरी तरफ बुद्ध को चुनौती देने वाला एक भाई। जैसे बिंबिसार और बुद्ध के बीच में रिश्ते थे, वैसे ही देवदत्त ने अजातशत्रु के साथ संबंध बनाना शुरू किया, उनको अपना चेला ही बना लिया और अजातशत्रु भी पूरे मन से देवदत्त की सेवा करने में लग गए। देवदत्त अपने इस शिष्य अजातशत्रु के मानस पटल पर विष की एक एक बूंद टपकाता रहा और देखते ही देखते मगध के राजकुमार ने अपने पिता द्वारा बुद्ध को दिए गए समर्थन का विरोध करना शुरू कर दिया। देवदत्त कहता है कि मैं बुद्ध का विनाश करके संघ को अपने अधीन करूंगा और तुम बिंबिसार का विनाश करके राज्य को अपने अधीन करो। जब स्वार्थ और इंसानियत के तराजू में भार स्वार्थ पे हो, तब विनाश निश्चित होता है। और फिर वो घड़ी आ गई जब मगध का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। इतिहास की ये अजीब विडंबना ही थी कि जो सिंहासन अजातशत्रु को हर हाल में मिलना ही था, उसी के लिए अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। इसी तरह धीरे धीरे जब देवदत्त का प्रभाव अजातशत्रु पे बढ़ गया, तब उन्होंने जाके अजातशत्रु के कान में ये बात डाली कि वो अपने ही पिता को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन जाए। और अजातशत्रु, जो कि वैसे भी महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने ये बात मानी। अजातशत्रु को यकीन हो गया था कि देवदत्त का रास्ता एकमात्र वो रास्ता है जो उसे सर्वोत्तम पद तक पहुंचाएगा। और अपने ही पिता को उठाकर कारागृह में डाल दिया। And Devdutt had also told him कि पितृहंता is a very big crime, so you should not do that crime by killing him yourself. खुद अपने वेपन से आप पिता की हत्या नहीं कर सकते। तो he took this कि रास्ता इस तरह से निकाला, उनको भोजन ऑफर ही नहीं, मतलब दिया ही नहीं। और इस तरह शुरुआत हुई एक विशाल राज्य के राजा के अंत की, खुद उसी की औलाद के हाथों। मगर उनकी पत्नी का प्रेम इस भयावह मंजर को भला कैसे बर्दाश्त करता। अब जब ये बात उनकी माँ को पता चली, महाकोशला को पता चली, तो उनसे रहा नहीं गया और वो किसी ना किसी तरीके से बार बार छुपा छुपा कर अन्न और जल बिंबिसार तक पहुंचाने की कोशिशें करती रही। दिस वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड। ये भी कितने दिन चल पाता तो पता चल गया कि भाई अभी तक कैसे हेल्दी हैं, कैसे स्वस्थ हैं। अजातशत्रु को ये बात पता चल गई
और उन्होंने पूरी तरह महाकोशला का कारागृह तक जाना ही बंद कर दिया। ये ही नहीं, अजातशत्रु ने फिर बिंबिसार की मृत्यु जल्दी हो इसके लिए अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं भी स्टार्ट कर दी। कारागार में महाराज बिंबिसार के पास एक नाई भेजा गया जिसने उनके पैरों में घाव कर दिए। नाई के घावों से राजा का खून बहता गया और कारागृह को आग की लपटों से गरमाया गया। धीरे धीरे बिंबिसार का शरीर कमजोर पड़ता गया और मौत करीब आने लगी। यही वो अंत है जिसे लेकर बौद्ध और जैन शास्त्र एक दूसरे से सहमति नहीं रखते। This version has a very direct, sees a very direct role. एकदम प्रत्यक्ष भूमिका देखते हैं अजातशत्रु की। और उसका एक कारण ये भी है कि देवदत्त जो उनका प्रतिद्वंदी सेक्ट था उसको अजातशत्रु ने समर्थन दिया था। तो बौद्ध ग्रंथ बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं है अजातशत्रु ने जो किया, और बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि वो पितृहंता था। जैन धर्म में हमें उल्लेख मिलता है कि अजातशत्रु का हृदय परिवर्तन हुआ। परिवर्तन इसलिए हुआ कि उसकी माँ ने उसको उल्हाना दिया और उसको ये समझाया कि किस तरह से एक बार उसके फोड़े का खून और पस तक उसके पिता ने निगल लिया था, और सडनली वो बात उसको बहुत उसके हृदय को छू जाती है और वो अपने पिता को ये निर्णय ले लेता है कि मैं इन्हें कारावास से मुक्त कर दूंगा। और वो बेड़ियों में बंधे हुए हैं भूखे प्यासे बहुत समय से, तो वो एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और वो उनकी चेन्स को काटने के लिए चलता है। दूसरी तरफ भूख और प्यास से व्याकुल घायल अवस्था में महाराज बिंबिसार कारागृह में अपनी तरफ जब अजातशत्रु को कुल्हाड़ी के साथ बढ़ते देखते हैं तो अचरज में पड़ जाते हैं। अजातशत्रु के हाथ में कुल्हाड़ी देख उन्हें पितृ हत्या से बचाने के लिए स्वयं जहर खा लेते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में फर्क सिर्फ इतना है कि बौद्ध धर्म अजातशत्रु को पिता का हत्यारा मानते हैं और जैन धर्म उसके हृदय परिवर्तन की घोषणा करते हैं, लेकिन असल घटना की पुष्टि अभी तक कोई नहीं कर पाया है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में फर्क सिर्फ इतना है कि बौद्ध धर्म अजातशत्रु को पिता का हत्यारा मानते हैं और जैन धर्म उसके हृदय परिवर्तन की घोषणा करते हैं। और उस समय के ग्रंथ जिस तरह की ऐतिहासिकता से लिखे जाते थे वो आज के ऐतिहासिक बोध से डिफरेंट है। मॉडर्न टाइम में हम हिस्ट्री लिखते हैं विच वी कैन प्रूव इट वाज अ फैक्ट, और प्राचीन काल में इतिहास इस तरह से लिखा जाता था जिससे कि आप कोई बात सीख सकें। अगर आपके सीखने लायक कोई बात नहीं है तो उसे वो इतिहास में दर्ज करना जरूरी नहीं समझते थे। मगर दोनों तथ्यों से एक बात जरूर सामने आती है कि बिंबिसार का जो अंत है उसमें अजातशत्रु की भूमिका रही है। और इस तरह मगध पे राज करने वाले सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक महाराज बिंबिसार ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बावजूद अपने ही पुत्र के कारण अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। अजातशत्रु अब मगध के राजा बन गए थे और उन्होंने अपना राज्य भी फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो भीतर से खोखले हो चुके थे। समय के साथ साथ कहीं ना कहीं इन सब सफलताओं के बावजूद भी अजातशत्रु के मन में शायद एक अपराध भावना जो बैठी हुई थी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उन्हीं के हाथों अपने ही पिता का वध हुआ। और इसमें जो देवदत्त की भूमिका रही उसको भी अब अजातशत्रु स्पष्ट तौर पे देख पा रहे थे कि देवदत्त के उकसाने पर ही उनके हाथों इतनी बड़ी गलती हुई। ईर्ष्या, स्वार्थ और माया के मोह से ग्रस्त देवदत्त का नाम इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। अजातशत्रु ने फिर बुद्ध और महावीर की ओर कदम बढ़ाए। अपने किए पर उसे पश्चाताप हुआ और दोनों धर्म के शिक्षकों से क्षमा भी मांगी। भारहुत में जो स्तूप मिला है उसमें भी एक नक्काशी में हमको यही चित्र दिखाया गया है कि अजातशत्रु बुद्ध के सामने जाकर उनकी वंदना कर रहे हैं, और उसके साथ एक अभिलेख भी है जहां हमें स्पष्ट ये बताया जाता है कि ये अजातशत्रु और ये बुद्ध
हैं। और सबसे बड़ी बात माना जाता है कि अजातशत्रु ने ही सबसे पहला विश्व का बौद्ध समवाय, बौद्ध एक सम्मेलन आयोजित किया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह में लगभग 487 ईसा पूर्व में। लेकिन एक पुत्र द्वारा अपने पिता के विश्वासघात की ये दास्तां मगध कभी नहीं भूला। इस घटना के घाव मगध के मानस पटल पे लंबे अरसे तक रहे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.